महाकुंभ प्रयागराज 2025 में ब्रह्मा कुमारीज का स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल मीडिया, धर्मगुरुओं, पुलिस प्रशासन, राजनीतिज्ञों और आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन कई बड़ी हस्तियों का ब्रह्मा कुमारीज पंडाल में आगमन होता रहता है। मीडिया भी ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से पंडाल में लगी प्रदर्शनी और उसके पीछे संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। देखिए इस पर हमारी एक शॉर्ट रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। आपने हठ योग और तप योग की कई तस्वीरें देखी होंगी। अब हम आपको सहज योग की अनोखी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां इस योग के जरिए अंदर की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास किया गया है। यह खास खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें नवदुर्गा के रूप में ढलकर कन्याएं ऐसी लग रही है मानो स्वयं मूर्तियां हो। महाकुंभ में चैतन्य देवियों के स्वरूप को जिसने भी देखा वह मंत्र मुग्ध हो गया। यहाँ कन्याओं ने सहज योग के जरिए खुद पर ऐसा नियंत्रण किया है कि वे जड़ मूर्तियों की तरह नजर आ रही हैं। महाकुंभ में देश विदेश के साधु संत और अखाड़े पहुँचे हैं। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था का शिविर अपनी अलौकिक शक्ति के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हठ योग और तप योग की तरह सहज योग की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने शक्ति को जागृत करने का संदेश दिया है। इन झांकियों में इंसानी बुराइयों और प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। एक झांकी में मानव कंकाल और हत्या जैसे दृश्य दिखाए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि नशा समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। दूसरी झांकी में इंसानी लालच और बुराइयों को ऑक्टोपस की तरह इंसान को जकड़े हुए दिखाया गया है। संदेश यह है कि पैसा, गाड़ियां, बंगले और जमीन की चाहत में इंसान बुरी तरह फंसा हुआ है। 144 वर्षों के बाद संगम नगरी में आयोजित महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था अपनी झांकियों के माध्यम से न केवल बुराइयों को उजागर कर रहा है, बल्कि यह भी समझा रहा है कि इनसे छुटकारा पाकर सत्युग की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। जो लोग भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो लोग गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। उनके लिए यह तस्वीरें नई और गहरे संदेश देने वाली है। चलिए सुनते हैं ऐसे ही कुछ अनुभव। किसी भी ऐसी जनता जो कम पढ़ी लिखी भी हो, उसको चित्रों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से कैसे बुराई से अच्छाई की तरफ प्रगति करते हैं या कर सकते हैं, उसे इससे बढ़िया कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। बहुत बेस्ट है। एक तो आदमी को शब्दों से सिखाना होता है, एक आदमी को कभी चित्रों से सिखाना होता है। तो जिस प्रकार का कुंभ का ये आयोजन किया गया है, मेला आयोजित किया गया है, इसमें ऐसा है कि एक आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी चित्र को देखकर, भाव को देख करके अपने में परिवर्तन लाने के लिए या समाज को बदलने के लिए विचार उत्पन्न कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आकर के हमें जो है अपने मन के बारे में, ज्ञान के बारे में और वृद्धि हुई, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी दर्शक यहाँ आएंगे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। Oh, I feel amazing. It's for me, it's really touching. Yeah, the people are really kindness, and it's amazing. Yeah, feeling. Yeah. We've been exposed and with so much kindness, and there people are just helping us everywhere we turn. And yeah, listening to all your cultural stories, it brings a very touching emotions. I'm really happy, guys, that you are here in this part of the world, because and this occasion will hopefully bring some peace and good emotions. Because I strongly believe that there's like 98% of everything connects us, human beings, wherever we are. And only 2% maybe we differ somehow with your skin, nationality. And for some reason, we like to concentrate on this damn 2%. This is crazy. So what you do here is the other way around. So maybe we should concentrate on the 98%.
So yeah, that for me, Kumbh Mela is just connecting people, connecting cultures, uniting everything. So it's beautiful. Yeah. जो सतयुगी सनातनी संस्कृति है उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, जो हर एक आज के जनमानस को समझ में आए, इस तरीके से प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है कि हम अपने काम, क्रोध, लालच, अहंकार और पैसे के चक्कर में जो हम लोग सनातनी संस्कृति को भूल गए हैं, हमारे अपने परमपिता परमात्मा को जो भूल गए हैं, जो एक तरीके की इंसानियत है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। यहाँ पर वो बहुत सरल तरीके से समझाया गया। उसके बाद हमारी जो बहनें हैं, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे आए तो ये आध्यात्मिक चीज़ है, हमारे लिए बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है जी। इंसान को अहंकार वगैरह छोड़ना चाहिए और सब चीज़ें सीखनी चाहिए, तो सबको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस युग के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें। इस प्रदर्शनी को हमने देखा है जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि अकेले मैं आज आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कल बच्चों को जरूर लेके आऊँगा, बच्चों को मुझे दिखाना है। इसमें कलयुग और सतयुग दोनों चीज़ों और परमात्मा से जो जुड़ने का है वो एक चीज़ इसमें दिखाई गई है। इतनी अच्छी यहाँ मतलब झांकियाँ दिखा करके झलकाया गया है कि जो कि आदमी समझे इस चीज़ को कि परमात्मा कैसे जुड़ना है। हमें यहाँ से बहुत मतलब ज्ञान मिला और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और देखने को मिली, और सबने बहुत अच्छी तरह हम लोग को समझाया कि मतलब ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कुछ नहीं है, यही हमारा सत्य है, हमें परमात्मा से ही जुड़ना है। और यहाँ जो कलयुग का, सतयुग का जो बनाया गया वो बहुत अच्छा रहा, आत्मज्ञान के लिए और अपने सद्बुद्धि खोलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए बहुत अच्छा। ब्रह्मा कुमारी इस पंडाल में कलयुगी जंगल से सतयुगी स्वर्ग की ओर नामक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहां जो लोग आते हैं वे अपने जीवन में परिवर्तन की चाह, शांति, तपस्या और कायाकल्प के उद्देश्य से आते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान कुंभ में प्राचीन भारतीय संस्कृति, दिव्यता और आदर्शों को चलचित्र और मॉडल्स के जरिए दर्शाया गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, श्री लक्ष्मी नारायण का दरबार और आदर्श गोकुल ग्राम जैसी भव्य झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने विज्ञान और आध्यात्म के सामंजस्य द्वारा यह प्रदर्शनी तैयार की है, जहां बताया गया है कि कैसे गांव और समाज को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को फिर से स्वर्णिम युग की ओर ले जाना है। प्रदर्शनी में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विज्ञान और आध्यात्म का अनुभव कराया जाता है। मानसिक विचारों की गति मापने की मशीन, एकाग्रता का खेल और फाइंड योर इनर वैल्यूज गेम्स जैसी गतिविधियां इस पंडाल की खासियत है। इस पंडाल को माइंड स्पा नाम दिया गया है। परमात्मा पत्र जैसी अनोखी पहल भी यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिसमें परमात्मा की सकारात्मक बातें लिखी होती है। यह पत्र पढ़ने से व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है और उसे स्वयं में बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी कॉलीवुड स्टूडियो ने भी अपना रिकॉर्डिंग रूम तैयार किया है, जिसमें विशेष अतिथियों के साथ महाकुंभ और ब्रह्मा कुमारी प्रदर्शनियों को लेकर विशेष बातचीत की जाती है। जो आपकी प्रदर्शनी देखा हमने, वो लोगों की आंख खोल देगी। अगर ये सर्वत्र लगे, केवल यही नहीं, कैंप और जगहों पर यही लगाया जाए, और आप लोग प्रयासरत हैं, ये तो हम जानते हैं, अब लोगों की समझ में आ जाए, यही अच्छी बात है। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और रियलिटी दिखा रही है क्या समाज में हो रहा है, और फिर कैसे बदला जाए ये भी दिखा दे रहे हैं, अच्छी बात है। एक तो लोग दिखा दे रहे हैं हाँ क्राइम हो रहा है, क्राइम हो रहा है, फिर क्राइम रुके कैसे, जो आपने आगे दिखाया कि परिवार एक तो संगठित रहें, सम्मान करें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें, और भी जो फिर उसके बाद जो कृषि का कार्य दिखाया गया कि ऑर्गेनिक खेती और आध्यात्मिक खेती, एक तरह से पहले बैठ करके अन्न को प्रणाम करना या उस पर मेडिटेट करना, फिर उस अन्न को जो है धरती को देना,
इससे तो बहुत सराहनीय कार्य। आई थिंक पूरे मेला में ऐसा तो एग्जीबिशन नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आज मैं ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ पर आई हूँ। जैसे मैं अंदर घुसी हूँ, एक अलग से मुझे एक वाइब्स आई है कि सब तरफ देखो कितने ईर्ष्या है, कितने कॉम्प्लेक्स है, कितनी बेकारी है, घर घर में कलश है। तो ये सारी जो प्रस्तुति यहाँ पर मैंने देखी है, ये कहीं ना कहीं हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। और आज मैं यह स्टूडियो में बैठकर मैं अपनी जो कथा यहाँ पे सुना रही हूँ, ये भी हम और आपसे जुड़ी हुई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था हर चीज़ हर समय नई नई चीज़ करती है। महाकुंभ में जो यहाँ प्रदर्शन जो पूरा किया है, मानव धर्म के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। एक नई क्रिएटिविटी स्टार्ट की है, नई क्रिएटिविटी बनाई है, शायद अन्य जगह पे नहीं होगी ऐसा आपने एक इतिहास की रचना कर दी है। मुझे बहुत खुशी हुई इसमें। इसकी झलकियां आप पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल और ब्रह्मा कुमारी कॉलीवुड स्टूडियो के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। गॉलीवुड स्टूडियो ब्रह्मा कुमारी संस्था के संदेश को पूरे विश्व में सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।